Hi students, welcome to once again Vedyam Education. Myself विकास कुमार। आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे नया चैप्टर का ऑब्जेक्टिव फॉर 12th बोर्ड के लिए, समझे। इसका नाम है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plants. Okay, sexual reproduction is flowering plant। आपको हम इसी चैप्टर का ये डिस्कस करेंगे, ठीक बच्चा, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। क्योंकि हाँ, हम लोग का देख लो कि ये एग्ज़ाम वगैरह काफ़ी अब नज़दीक में है और ऑब्जेक्टिव आपका लगभग 50% तक पूछता है। सो ऑब्जेक्टिव काफ़ी मायने रखता है। ओके, तो हम आज इस नया चैप्टर का, इससे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का करवाया था, फिर करवाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मॉलिक्यूलर बेसिस, फिर से वंस अगेन करवाएंगे, दोबारा रिपीट करेंगे और भी सारा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब जो समय है आप लोग का मेहनत करने वाला समय है। ठीक है, तो आप पूरा मेहनत कीजिए और ऑब्जेक्टिव्स को बनाएं कि ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा बहुत नहीं 50% आएगा। ठीक है, ओके। नाउ आइए तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बताए हैं, क्या लिखा है? आउटर कोट ऑफ पॉलन ग्रेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। ठीक है, आउटर कोट किस चीज का बना हुआ है? सॉरी, और पॉलन ग्रेन का आउटर कोट किस चीज का बना हुआ है? ठीक है, तो आप जब डायग्राम हम आपको बताए होंगे, ठीक है, जब आपको हम डायग्राम बताए होंगे पॉलन ग्रेन का, तो देखोगे कि है ना, जो बाहरी जो लेयर होता है आउटर कोट, इस तरह से देखोगे, है ना, बाहरी जो लेयर रहता है इस तरह से, मतलब अब देखो कि पॉलन ग्रेन का डायग्राम देखो होगे, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, इस तरह से। तो बाहर का जो लेयर हम बताते हैं उसमें क्या ये रहता है, एक एक्साइन इंटाइन रहता है जो बना हुआ किस चीज का रहता है बच्चा? स्पोरोलेनिन का। किस चीज का बना रहता है? स्पोरोलेनिन का। ठीक है, सेलुलोज नहीं, पेक्टिन, किसे? स्पोरोलेनिन का। ठीक है, अब डायग्राम एनसीईआरटी में भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, स्पोरोलेनिन है जो रहता है। ठीक है, देखिए, तो पहला का तो आंसर हो गया, बाहर का जो कोट है स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन का वो किसे? स्पोरोलेनिन का। ठीक है बच्चा, फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द डेंस वेल अरेंज, क्या वजह? द डेंस वेल अरेंज होमोजीनियस ग्रुप ऑफ सेल इन एन इमैच्योर पॉलन सैक आर। ठीक है, क्या कि कौन सा है जो, है ना, द डेंस वेल अरेंज होमोजीनियस ग्रुप ऑफ सेल। ओके, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, होमोजीनियस ग्रुप ऑफ सेल इन इमैच्योर पॉलन सैक, है ना, क्या एक डेंस, है ना, एक डेंस और पूरा होमोजीनियस सेल पूरा अरेंज्ड है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलन सेक में जो अरेंज्ड है। ठीक है, इस तरह से जो आपका क्या पॉलन सेक रहता है ना, तो पॉलन सेक में बोल रहा है कि एक मतलब आपका ग्रुप ऑफ सेल क्या बच्चा इस तरह से अरेंज रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो वो क्या रहता है? स्पोरोजीनस टिश्यू रहता है। ठीक है, समझ लो क्या बोल रहे हैं, उसको क्या रहता है? स्पोरोजीनस टिश्यू रहता है। द डेंस वेल अरेंज होमोजीनियस ग्रुप ऑफ सेल इन इमैच्योर पॉलन सेक, है ना, मैच्योर नहीं बोल रहा, इमैच्योर। ठीक है, जो पूरा तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसमें ये क्या रहता है बच्चा? आप देखोगे डायग्राम में तो ये क्या रहता है? स्पोरोजीनस टिश्यू रहता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड ये कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नहीं, ये तो बनने के, माइक्रोस्पोर बनने के क्रिया को, है ना, प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, पॉलन ग्रेन नहीं, है ना। तो वही डेंस वेल, द डेंस वेल अरेंज होमोजीनियस ग्रुप ऑफ सेल इन इमैच्योर पॉलन सेक। ओके, जो पूरा ग्रुप ऑफ सेल जो रहता है वो स्पोरोजीनस सेल का बना हुआ रहता है। ठीक है, वो सेल किससे रहता है? स्पोरोजीनस सेल रहता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलता है? स्पोरोजीनस टिश्यू। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पॉलन टेट्राड का जब स्ट्रक्चर बनता है, सॉरी पॉलन सैक का इस तरह से, तो उसके अंदर में क्या रहता है? स्पोरोजीनस टिश्यू रहता है। आप डायग्राम में ही देख सकते हो।
दिक्कत बच्चा लोग? आइए देखिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये सारा क्वेश्चन हम पहले भी बोले हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको किस लिए, बिहार बोर्ड और जो बोर्ड्स हैं सीबीएसई या फिर बीएसई, आपको जो बोर्ड लाइक क्वेश्चंस है अभी हम वही करवा रहे हैं, ठीक है, जो आपका बोर्ड्स में आ सके। समझ आ रहा? तो बोर्ड्स में ना तो ज़्यादा आपको टफ आएगा और ना तो ज़्यादा आसान आएगा, ठीक है। बोर्ड में एट अबाउट आपका एवरेज क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये एवरेज टाइप का आपका क्वेश्चन है ताकि आपका प्रैक्टिस हो, आपका अच्छा मार्क्स आ सके। देखो ये क्वेश्चंस काफी आसान है। सोच रहे हो कि सर कि मतलब इतना आसान क्वेश्चंस है ना, मतलब ओके, बट कभी कभी एग्जाम में आसान क्वेश्चन ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो सारा हम लोग लेकर चलेंगे, है ना। सबको थोड़ा बेसिक बेस्ड होना बोल रहा है। स्टेमिन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, स्टेमिन कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो कि स्टेमिन कितने पार्ट्स में बटे हैं, 2 पार्ट में बटे रहता है, ओके। स्टेमिन कितने पार्ट में रहता है, 2 पार्ट में, एक एंथर, है ना, एक एंथर और एक फिलामेंट। तो कितना हो जाएगा, 2 पार्ट, ठीक है, एंथर और फिलामेंट। फिर क्या, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, है ना। ये हो गया द मेल रिप्रोडक्टिव। सुन रहे बच्चे क्या बोल रहा, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, है ना। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, ठीक है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, बताओ क्या है, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला, नन, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, गाइनोसियम होगा। कौन सा होगा, सॉरी एंड्रोसियम होगा, क्या बच्चा, एंड्रोसियम होगा। सुना रहा, एंड्रोसियम क्यों बोला, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल रहा है, मेल पार्ट, है ना। तो एंड्रो इज द वर्ड यूज फॉर, किसके लिए, एंड्रोसियम यूज होता है वर्ड, वो किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए होता है, हमेशा याद रखेगा, ठीक है। द स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एंड्रोलॉजी, ओके। तो ये तो ऐसा ही हो गया, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोसियम, समझे। एंड्रोसियम इज यूज फॉर मेल एंड गाइनोसियम इज यूज फॉर फीमेल, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखते हैं ना, गाइनोसियम, गायनकोलॉजिस्ट, डॉक्टराइन साहिबा लोग जो होती है, या फिर मेल डॉक्टराइन साहिबा, सॉरी मतलब जो भी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पढ़ाई करता है जो डॉक्टर लोग, उसको क्या बोलते हैं, गायनकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ आ रहा, तो उसी तरह से क्या बोलता है ना, ये गाइनोसियम हो जाएगा। ये एंड्रो इज यूज फॉर मेल एंड गाइनोसियम इज यूज फॉर द फीमेल, ठीक है। फिर क्या बोला बच्चा, विच वन इज द पार्ट ऑफ पिस्टिल, कौन है जो इसमें से पार्ट पिस्टिल का है, ठीक है। स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, कौन सा है, ठीक है, ओके। विच वन इज द पार्ट, कौन इसमें जो पार्ट है जो पिस्टिल का है, या फिर ऑल, सब है। तो हम पिस्टिल का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं बना करके इस तरह से, देखो अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, रफ स्केच देखते हैं, एक रफ स्केच देखते हैं हम लोग। तो अब क्या देखते हैं कि ये क्या होता है बच्चा, स्टिग्मा हो जाता है। ये क्या हो जाता है, स्टिग्मा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। ये जब तीनों मिल जाता है ना, हमेशा याद रखिएगा, विच वन इज अ पार्ट ऑफ पिस्टिल। ऊपर में ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ट्यूबलाइक स्टाइल, दिस इज द ओवरी। ये तीनों जब मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। ये तीनों किसका पार्ट है, पिस्टिल का, समझे। तो ऑलवेज माइंड इट, है ना। कभी कभी लोग हायर क्लास में भी आते, पता नहीं चलता है बहुत लोगों को, बस बस बस, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब जो पार्ट है वो किस का पार्ट है, पिस्टिल का पार्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑल। क्या होगा आंसर, ऑल, समझे। हम आगे मूव करते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, 7th क्वेश्चन में देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव, क्या बोला बच्चा, द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है फ्लावरिंग प्लांट का, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, स्टैमेन, पिस्टिल, पॉलन सैक, पॉलन, कौन सा है? तो आपको हम बताए होंगे द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज स्टैमेन, समझे। एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है, स्टैमेन होता है। तो आंसर क्या जाएगा, ए, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज स्टैमेन, ऑलवेज माइंडेड, ठीक है। फिर क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है फ्लावरिंग प्लांट का, है ना, एक यूनिट पूछ रहा है आपसे, तो इसका क्या हो जाएगा, पिस्टिल है, स्टेमेन है, पॉलन सैक, नन, है ना। तो पिस्टिल तो क्या होगा, पिस्टिल ही होगा। इसमें भी देखो, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, गाइनोसियम, और गाइनोसियम का यूनिट क्या है, पिस्टिल, ओके। तो गाइनोसियम का यूनिट, इसलिए द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड इज कॉल्ड पिस्टिल, ठीक है। स्टेमन तो यार होगा नहीं, ये मेल में होता है, पॉलन सैक नहीं, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या होगा बच्चा, पिस्टिल, कोई दिक्कत। फिर हम आगे मूव करते हैं, द इनर मोस्ट लेयर, क्या बच्चा, द इनर मोस्ट, है ना, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज, है ना, सबसे अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे अंदर वाला पार्ट क्या है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे अंदर वाला पार्ट क्या है, ठीक है। तो आप अगर डायग्राम अगर हम बनाते हैं, ठीक है, किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का, है ना, इस तरह से हम एक रफ स्केच हम डायग्राम बनाते हैं बाबू, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे बाहर लेयर में है ना, ओके, सबसे अंदर में अगर हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमको, बाहर से क्या रहता है, मिडिल लेयर रहता है, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, और अंदर में देखो इसके अंदर क्या रहता है, स्पोरोजीनस टिश्यू रहता है। और स्पोरोजीनस टिश्यू जो सबसे अंदर में जो है वो किसको भरा रहता है, टैपेटम में रहता है, किस में रहता है, टैपेटम लेयर में रहता है। इसलिए कहेंगे ना द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज, है ना, टैपेटम लेयर, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर क्या है, सबसे ऊपर क्या रहता है, एपिडर्मिस रहता है। एक और अगर हम इसके ऊपर से लेयर बनाते हैं तो क्या कहलाएगा, मिडिल लेयर, फिर उसके बाद क्या रहेगा, इंडोथेसियम, ठीक है। फिर एक और बात क्या, एपिडर्मिस, ठीक है। तो टोटल जो भी लेयर है उसमें सबसे अंदर जो लेयर है वो कौन रहता है ना, वो टैपेटम लेयर रहता है, ठीक है। टैपेटम लेयर के अंदर ही क्या रहता है बच्चा, स्पोरोजीनस टिश्यू रहता है, ठीक है। ठीक है, आइए, कोई दिक्कत इसमें, तो सबसे अंदर का टैपेटम रहता है, इनर मोस्ट। फिर क्या, द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इसमें से किसको मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलन ग्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका जाहिर सी बात है किसको, मेल गैमेटोफाइट, ओके। ये मेल गैमेट रहता है, मेल जाता है, मतलब पॉलन ग्रेन जाता है ओवरी के अंदर, तो फिर क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। तो मेल गैमेटोफाइट। आइए फिर क्या हो रहा है, पेरिस्पर्म इज द रेमिनेंट पार्ट ऑफ, है ना, क्या बोला बच्चा, पेरिस्पर्म इज द रेमिनेंट पार्ट ऑफ न्यूसेलस, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और इंट्यूबमेंट, है ना। तो आपको हम बताए हैं कि ब्लैक पीपर में क्या करता है, न्यूसेलस क्या होता है, पेरिस्पर्म क्या होता है बच्चा,
बच जाता है ना। पेरिस्पर्म इज द रेमिनेंट पार्ट, किसका बचा हुआ? रेमिनेंट पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, वही रेमिनेंट पार्ट या फिर रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ, है ना। तो न्यूक्लियस का होता है ना, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, इंट्यूगमेंट्स। तो हमारा देखो क्या रहता है इसमें कि जैसे ब्लैक पेपर बोले तो गोल्की, है ना। गोल्की के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस का ही क्या रहता है? रिमेनेंट पार्ट। पेरिस्पर्म इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ओके। न्यूक्लियस का ही रिमेनिंग पार्ट्स रहता है, ओके। और एम्ब्रियो एंडोस्पर्म नहीं, जब भी होगा तो इसको आपको अल्बुमिनस और नॉन अल्बुमिनस दोनों में बता चुके हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा ये जो है नथिंग, इट्स वेरी सिंपल, ओके। न्यूक्लियस का ही होगा आपका। ब्लैक पेपर आप एग्जांपल हम दे दिए आपको, उसमें आप देख सकते हैं। फिर क्या हो रहा है? इफ देयर आर ओनली 4 स्पोरोजिनस सेल, है ना, क्या हो रहा है बच्चा? अगर इफ देयर आर ओनली 4 स्पोरोजिनस सेल इन एन एंथर द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन विल बी, है ना। अगर 4 स्पोरोजिनस सेल है, क्या बोला? कितना सेल है बाबू? है ना, 4 स्पोरोजिनस सेल है, ओके। 4 स्पोरोस, ध्यान से ना, हाँ, अगर 4 स्पोरोजिनस सेल है एंथर में, तो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन कितना बनेगा, ठीक है। तो एक स्पोरोजिनस सेल से कितना मतलब पॉलन टेट्राड बनता है? एक पॉलन टेट्राड, ठीक है ना। एक स्पोरोजिनस सेल से कितना पॉलन टेट्राड, है ना, एक पॉलन टेट्राड, ओके। और एक पॉलन टेट्राड से फिर कितना बनता है पॉलन ग्रेन? 4 पॉलन ग्रेन। ध्यान देने वाली बात है, फिर से सुनिए। स्पोरोजिनस सेल से कितना पॉलन टेट्राड बनता है? 4 पॉलन टेट्राड, सॉरी, एक पॉलन टेट्राड। देख सकते हैं आप, इस तरह से बनता है, इस तरह से आपका 4 पॉलन टेट्राड बनता है बच्चा। एक पॉलन टेट्राड बनता है, ठीक है। और एक पॉलन टेट्राड में ये क्या रहता है? ये 4 पॉलन ग्रेन यही निकलता है, ठीक है। इस तरह से क्या निकलता है? 4 पॉलन ग्रेन निकलता है। तो एक, और ये बोल रहा है क्या? इफ देयर 4 स्पोरोजिनस सेल, तो एक स्पोरोजिनस सेल से, है ना, एक पॉलन टेट्राड बनता है। एक पॉलन टेट्राड में 4 पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो फिर 4 स्पोरोजिनस सेल से कितना बनेगा, है ना? 4 स्पोरोजिनस सेल से कितना बनेगा? ठीक है, 4 स्पोरोजिनस सेल से देखिए, अरे यार, हाँ, 4 स्पोरोजिनस सेल से कितना? 4 पॉलन टेट्राड, है ना। कितना बच्चा? 4 पॉलन टेट्राड। 4 स्पोरोजिनस सेल से 4 पॉलन टेट्राड, ठीक है। और इस एक पॉलन टेट्राड में कितना रहता है? 4 पॉलन ग्रेन। 1 पॉलन ग्रेन में, ठीक है, 1 पॉलन, ठीक है, 1 पॉलन ग्रेन में क्या बच्चा? सॉरी, 1 पॉलन टेट्राड में कितना? 4 पॉलन ग्रेन। समझ रहे हैं? 4 पॉलन ग्रेन। 1 पॉलन टेट्राड में कितना पॉलन ग्रेन? 1 पॉलन टेट्राड में कितना पॉलन ग्रेन? 4 पॉलन ग्रेन, है ना। तो यहां पे कितना बोल रहा है कि 4 स्पोरोजिनस से 4 पॉलन टेट्राड हुआ, ओके। तो वो, है, तो 1 पॉलन टेट्राड से 4 पॉलन टेट्राड, तो 4 पॉलन टेट्राड से कितना हो जाएगा? 4 पॉलन ग्रेन हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 पॉलन टेट्राड से 4, तो फिर 4 पॉलन टेट्राड से 16, 4 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, 16, ओके। करेगा 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। द आंसर विल गो टू सी। समझे? देखो क्या हो रहा है, 4 स्पोरोजिनस सेल से कितना बना? 4 पॉलन टेट्राड। आप देख सकते हैं 4 स्पोरोजिनस सेल से 4 पॉलन टेट्राड, और 4 पॉलन टेट्राड से
अच्छा, और एक पॉलन टेट्राड से देख रहे हो कितना पॉलन ग्रेन बना, 4 पॉलन ग्रेन। तो 4 मतलब पॉलन टेट्राड से, तो फिर हर एक में 4-4 फॉर्म होगा, है ना। हर एक में कितना होगा, 4-4 फॉर्म होगा। तो हर एक में 4-4 फॉर्म होगा पॉलन टेट्राड में, पॉलन ग्रेन। तो 4 × 4 हो गया, मतलब 16, है ना। तो 4 × क्या हो गया, 4 हो गया। आंसर विल गो टू 16। कोई दिक्कत? आई होप समझ में आ गया होगा। इट्स सो सिंपल लग रहा है, सिर्फ आपको याद करना रहेगा कि किससे कितना फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, तो हमेशा माइंड में रखेंगे पॉलन टेट्राड से, एक पॉलन टेट्राड से 4 पॉलन टेट्राड, ठीक। तो 4 पॉलन टेट्राड से कितना होगा, 16, है ना, जस्ट लाइक यूनिटरी मेथड। ओके, 1 से 4 तो 4 से 16। फिर क्या बच्चा, क्वेश्चन क्या है, मियोसिस, क्या बच्चा, मियोसिस इन एंथर अकर इन, है ना। एंथर, हाँ, मियोसिस इन एंथर अकर इन, मियोसिस कहां होता है, एंथर में, ठीक है। इंडोथेसियम, पॉलन सैक, टैप्टम लेयर, टैप्टल सेल और टैप्टल सेल और एस्पोरोजिनस सेल, है ना। ये 4 आपको दिया है। तो अब मियोसिस जो होता है बच्चा, मियोसिस इन एंथर अकर इन, तो कहां होगा, ठीक है। तो हम देखो अभी जस्ट क्वेश्चन हम बनाए कि एस्पोरोजिनस सेल, इफ देयर आर ओनली 4 एस्पोरोजिनस सेल, है ना। तो ये कहां बनेगा, कहां होगा, एस्पोरोजिनस सेल में होगा, इन लोग में नहीं होगा, ठीक है। ओके, जो मियोसिस जो होता है वो कहां होता है, स्पोर मदर सेल में होता है, ठीक है। पॉलिन मदर सेल और स्पोर मदर सेल, इसी का दूसरा नाम होता है क्या है, पॉलिन मदर सेल भी होता है, ठीक है। और पीएमसी और स्पोर मदर सेल, एसएमसी, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, डी होगा, ठीक है। यही जाता है मियोसिस में जाता है, तो फिर फॉर्मेशन होता है, पॉलिन टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आइए आगे मूव करते हैं हम लोग। 5 देखो, वन मियोसिस प्रोड्यूस, है ना, वन मियोसिस प्रोड्यूस हाउ मेनी मेल गैमेट, ठीक है। अभी जस्ट बताएं, एकदम तुरंत का क्वेश्चन है ना, कि एक स्पोरोजिनस सेल से कितना फॉर्म हुआ, 4 पॉलन ग्रेन फॉर्म हुआ। अब वही पूछा है कि एक मियोसिस से क्या होता है, हाउ मेनी मेल गैमेट आर फॉर्म, तो 4। अभी जस्ट आप लोग को बताएं, ठीक है। पॉलन टेट्राड है, पॉलन टेट्राड को क्या हुआ, मियोसिस हुआ उसमें, है ना, दैट्स कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस भी होता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके, दैट्स कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो वही आपको जाता है उसमें, तो 4 फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, स्पोरोजिनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ओके, प्रोडक्शन ऑफ माइटोस्पोर, प्रोडक्शन ऑफ मियोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो, ठीक है। तो स्पोरोजिनेसिस किस में होता है बच्चा, स्पोरोजिनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, स्पोर्स बनता है, ठीक है, पॉलेंस बनता है, समझ रहे हो। ओके, आंसर क्या होगा, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। फिर बोल रहा है कि आपको माइक्रोपाइल इज फाउंड इन, ठीक है। माइक्रोपाइल कहां फाउंड होता है, ओव्यूल में, सीड में, ओव्यूल एंड सीड बोथ, दोनों में, कि फल में, फ्रूट में, समझे। ये कहां फॉर्म होता है माइक्रोपाइल। तो ये डायग्राम अगर आप ओव्यूल में देखिएगा बना करके, तो उस ओव्यूल का अगर हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है इस तरह से, ठीक है, ओके, अच्छी बन रहा है ना। आप ऊपर का जो डायग्राम देखते हैं बना करके इंट्यूबमेंट, ठीक है, ठीक है, ऊपर का जो रहता है वो क्या रहता है, खुला हुआ क्या रहता है, माइक्रोपाइल रहता है, क्या रहता है बच्चा, माइक्रोपाइल। और नीचे का क्लोज रहता है, इसको क्या बोलते हैं, चैलेजल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैलेजल रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोपाइल होगा,
क्या होगा, और वो कहाँ रहेगा, ओव्यूल में। ठीक है, माइक्रोपाइल किसका स्ट्रक्चर रहता है, ऊपर में रहता है, खुला हुआ रहता है। ठीक है, समझे, आपका खुला ऊपर में जो माइक्रोपाइल फोन रहता है ओव्यूल में फोन होता है। ठीक है, फिर आप देखते हैं आगे चल क्या बोलता है, फीमेल गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट बाय, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट इज किसके द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंटेड होता है, तो ओव्यूल रहता है कि एम्ब्रियोसैक रहता है कि मेगास्पोर मदर सेल रहता है कि क्या बोल रहा है, मेगास्पोर फिल के द्वारा वो होता है। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट का बात बोल रहा है बच्चा। अभी जस्ट हम बोले कि जब आप देखते हैं डायग्राम, आप ओव्यूल के अंदर आप डायग्राम देखिएगा, है ना, तो बीच में क्या रहता है इस तरह से, है ना, एम्ब्रियोसैक रहता है। क्या होता है, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है क्या, एम्ब्रियोसैक, उसी को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। फिर क्या बोला, द फीमेल गैमेटोफाइट, क्या बचा, द फीमेल गैमेटोफाइट। बोले अभी देखो जस्ट आ गया, अभी क्वेश्चन सब देख सकते हो फिर से एक बार, है ना, द फीमेल गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट बाय, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जैसे निकालते हैं, अरे जो द फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, एम्ब्रियोसैक अ टिपिकल डाइकोट पॉलीगोनम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, है ना, बोल रहा है फीमेल गैमेटोफाइट के पास, है ना, टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के पास कितना सेल होता है और कितना न्यूक्लियस होता है। ठीक है, द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, 7 न्यूक्लिएट 8 सेल, 4 न्यूक्लिएट 4 सेल्स, 8 न्यूक्लिएट 8 सेल। ठीक है, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट के पास कितना सेल होता है और कितना न्यूक्लियस होता है। तो हम आपको डायग्राम में क्लियर कर दिए हैं बाबू, है ना, कि आप देखोगे, अगर डायग्राम देखोगे फिर से, अगर फीमेल गैमेटोफाइट का अगर आप डायग्राम देखते हैं इस तरह से, ठीक है, तो आपका बीच में, है ना, फीमेल गैमेटोफाइट बोलो एम्ब्रियोसैक का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो कितना सेल होता है ना, आपका, है ना। अब डायग्राम इसमें देखते हैं तो आपको 8 न्यूक्लिएट मिलता है। ठीक बच्चा, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल। ठीक है, कितना निकलता है, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। देख सकते हैं 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल। ठीक है, ये पूरा जो हो गया ये क्या हो गया, 7 सेल। ठीक है, न्यूक्लियस का बात करते हैं तो इसके अंदर में जो न्यूक्लियस है ना, सपोज करो ये क्या न्यूक्लियस, ये आपका एक सेल होता है, इधर आपका एक सेल हो गया, सिनर्जिड सेल हो गया। ठीक है, तो आपका इसमें 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, इसमें आपका देखो ये सेल जो है सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस, यानी कि 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, और ये 6 न्यूक्लियस, 7 न्यूक्लियस और 8 न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरह से अगर आप डायग्राम देखते हो उसमें तो आपको कितना न्यूक्लियस मिलता है, 8 न्यूक्लियस। और सेल कितना हुआ, 1 2 3, ये पूरा हो गया, सेंट्रल सेल एक हो गया। ठीक है, आप डायग्राम देखिएगा तो उसमें सेंट्रल सेल 4, है ना, फिर 5 6 7। ठीक है, एंटीपोडल सेल नीचे रहता है, ऊपर में सिनर्जिड सेल, एक सेल apparatus, सेंट्रल सेल, दिस इज द एंटीपोडल सेल। अब देखते हैं तो टोटल 7 सेल आता है और 8 न्यूक्लियस। समझ आ रहा है, ये रेड से देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, तो 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस। ये सेल के अंदर क्या 4 न्यूक्लियस, ये 5 न्यूक्लियस, ये 6 न्यूक्लियस, 7 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। ठीक है, ओके, तो 8 न्यूक्लिएट बोले और 7 सेल बोले, तो आंसर विल गो टू फर्स्ट। एम्ब्रियोसैक का आप डायग्राम देखिएगा उसमें पता चल जाएगा आपको। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट रेजिस्टेंट लेयर ऑफ एनी पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, है ना, पॉलन ग्रेन का जो पॉलन ग्रेन का क्या बच्चा,
आउटर मोस्ट रेजिस्टेंट लेयर ऑफ एनी पॉलन ग्रेन इज, जो उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है वो किस चीज का बना रहता है? टैनिन, पेक्टोसेलुलोज, ठीक है, टैनिन, पेक्टोसेलुलोज, स्पोरुलिन और लिग्निन, ठीक है। तो डायग्राम में आप देखेगा पहला आपको जो बना ले एनसीईआरटी का डायग्राम में देखेगा वो किस चीज का बनाता है? स्पोरुलिन का रहता है ना, जो आपको बाहर पॉलन ग्रेन को क्या करता है? बाहरी एक्सटर्नल दिक्कतों से क्या करता है? बचाता है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? इफ अगर 24 क्रोमोसोम इज फाउंड इन द एंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट, क्या बोल रहा बच्चा? इफ 24 क्रोमोसोम इज फाउंड इन एंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट, ठीक है। तो गैमेट में कितना, अगर 24 क्रोमोसोम है तो 24 क्रोमोसोम है इज फाउंड इन एंडोस्पर्म ऑफ देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट इज, है ना, क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, या फिर ट्रिप्लॉइड या फिर टेट्राप्लॉइड होगा, ठीक है। कहां बात कर रहे हैं बच्चा? एंडोस्पर्म में क्या होगा? हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा कि ट्रिप्लॉइड होगा कि टेट्राप्लॉइड होगा, ठीक है। तो एंडोस्पर्म में आप पढ़े होंगे, है ना, 3N, ठीक है, 2 सेंट्रल सेल रहता है, ठीक है, और एक और, तो इसमें क्या आ जाएगा? ट्रिप्लॉइड, ठीक है। ये क्या था? PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि कितना होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा? आपको डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ोगे उसमें पता चल जाएगा, ठीक है, ओके। तो क्या होगा आंसर? सी, ठीक है। देन हम लोग आगे मूव करते हैं। द स्टॉक, यहां पे देखिए, द स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड, है ना। स्टॉक का मतलब क्या होता है? द स्टॉक का मतलब डंठल, क्या बच्चा? डंठल, ठीक है। ओव्यूल का जो डंठल है उसको क्या बोलते हैं? है ना, फुनिकल्स बोलते हैं, कैर्नुकल बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, या फिर पेडिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ओव्यूल, अगर हम डायग्राम फिर बोले कि सारा डायग्राम पर है, डायग्राम अगर बायोलॉजी में क्लियर है बच्चा तो आप मतलब आराम से क्वेश्चंस मार सकते हैं, कोई दिक्कत? तो डायग्राम अगर आप बना के देखोगे तो मतलब जो डंठल, स्टॉक का मतलब क्या था? जैसे स्टॉक वाला हमको दीजिए, है ना, आइसक्रीम दीजिए, ठीक है। तो स्टॉक वाला जो आइसक्रीम होता है क्या, मतलब डंटी वाला आइसक्रीम दीजिए, ओके। तो अब देखो, तो जो ओव्यूल जो अटैच रहता है वो किसके मदद से रहता है अटैच? वो फुनिकल्स, स्टॉक का काम कौन करता है? फुनिकल्स काम करता है। देखिए आप, जैसे कि सपोज दैट डायग्राम क्लियर है कि नहीं? एक मिनट, थोड़ा आ जाओ, देखो, अरे यार, इस तरह से जो अटैच रहता है आपका बनता है, डायग्राम बनता है, देखो ये क्या बच्चा? ओव्यूल है, ये क्या है? ओव्यूल है। और ये जो अटैच है, ये देख लो, ये जो अटैच है, ओव्यूल जो अटैच है वो किसके मदद से अटैच है? फुनिकल्स, यही फुनिकल्स है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? फुनिकल्स होगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ओव्यूल हो गया। ये क्या हो गया बच्चा? ओव्यूल हो गया, ठीक है। और ये जो जिससे डंटी अटैच है ना, ये जो बोलो डंटी बोले तो स्टॉक बोलो, है ना प्यारो सर, उसको क्या बोलते हैं? फुनिकल्स, यही फुनिकल्स है, फुनिकल्स की मदद से अटैच होता है, सिर्फ ये होया। फिर आपको क्या बोल रहे हैं? अब देखिए, है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द, है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है? ठीक है, ओके। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो मिडिल ऑफ एम्ब्रियो सैक में वो क्या होता है? टेट्राप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। तो बच्चा सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है एम्ब्रियो सैक में, है ना, सेकेंडरी सेल जो होता है न्यूक्लियस में वो क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ऐसे कैसे सर? तो सेंट्रल सेल है, तो सेंट्रल सेल में कितना है? 2 न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। तो उसका 2n रहता है, ओके। इसलिए क्या बोलते हैं इसको?
डिप्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिप्लॉयड। ओके, देन देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन पॉलिनेशन से है ना, एक बार और इस पे वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, मतलब इस पर और मतलब आपको देंगे हम, ऑब्जेक्टिव सभी करवाएंगे। ठीक है, फिर आप देखिए क्या बोल रहा है, पॉलिनेशन से भी कुछ कुछ क्वेश्चन है कि है ना, कि किससे पॉलिनेशन जब है ना, इनको जो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जब पॉलिनेशन करवाता है तो उसको क्या कहते हैं, समझे? गाय से अलग, भैंस से अलग, बकरी से अलग, तोता से अलग, मैना से अलग। ठीक है, तो उसी तरह से आपको बोल रहा है क्या, ये पॉलिनेशन अगर बाई हनी बी है ना, तो हनी बी के द्वारा अगर पॉलिनेशन कराया जाता है ना, ओके, तो उसको क्या कहते हैं? इंटेमोफिली, कुछ है वो, और है ना, इंटीमोफिली, मिर्मिकोफिली। ठीक है, क्या? इंटीमोफिली, मिर्मिकोफिली, ऑर्निथोफिली और चिरप्टोफिली। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? मिर्मिकोफिली के, मिर्मिकोफिली का था। ठीक है, सबका अलग अलग है, हम लिखवा बता चुके हैं आप लोग को। ठीक है, कि अथी से करेगा तो मतलब बोलो तो हनी बी से करेगा तो क्या कहलाएगा, है ना, आंट से करेगा तो क्या कहलाएगा, बर्ड से करेगा तो क्या कहलाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चा? मिर्मिकोफिली। ठीक है, मिर्मिकोफिली बोला, सॉरी यार, सॉरी, है ना। हनी बी से करेगा तो क्या आपको कहलाता है? इंटीमोफिली। सॉरी, किसे? क्या बच्चा? इंटीमोफिली। थैंक्स गॉड कि देख लिया, है ना, गलती मार गया, सॉरी। ठीक है, क्या होगा बच्चा? इंटीमोफिली, है ना। हनी बी को क्या बोलते हैं? इंटीमोफिली, है ना। आंट से जब करता है ना, आइए आगे का क्वेश्चन बता, आंट से जब करता है ना, तब उसको क्या बोलते हैं? मिर्मिकोफिली बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए देखिए पॉलिनेशन बाई आंट्स, मतलब चींटी के द्वारा, इस सबसे क्वेश्चन काफी पूछता है, इसलिए हम इसको लाए थे अरेंज करके। ठीक है, आप लोग के लिए। पॉलिनेशन तो बच्चा जान रहा है, लेकिन किससे कौन करता है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है सबसे। ठीक है, तो पॉलिनेशन बाई आंट कौन? मिर्मिकोफिली, है ना। पॉलिनेशन बाई बर्ड, है ना, क्या कहलाएगा? इंटीमोफिली, मिर्मिकोफिली, ऑर्निथोफिली और चिरप्टोफिली। ठीक है, तो देखो इससे बर्ड बोल रहा है, क्या वैसे बोल रहा है? बर्ड। और द स्टडी ऑफ बर्ड इक्वल क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी होता है। क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी। तो जाहिर सी बात है क्या होगा? ऑर्निथोफिली। आंसर क्या होगा? ऑर्निथोफिली। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, और आगे आपको हम बताएंगे, और नेक्स्ट और वीडियो हम बनाएंगे अलग अलग चैप्टर पे। और अभी आपको समय है, देखिए वीडियो देखिए और पढ़िए खुद भी, क्योंकि अब आप लोग का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है और सीबीएसई का, दोनों का फेब में ही एग्जाम है, तो समय आप लोग के लिए कम है। ठीक है, और हम ऐसा ही क्वेश्चन सभी लाएंगे जो आपको बोर्ड्स में पूछे। ठीक है, आप एक बार एग्जाम दे लो, उसके बाद फिर हम नीट्स का भी और क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो अभी एग्जाम पे न ज़्यादा आपको ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन बनाना है, न ज़्यादा लो लेवल का, आपको एवरेज लेवल का भी क्वेश्चन बनाना है, वो आपको एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। ठीक है, ओके, तो कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो पढ़ने वाले बच्चे उन लोग को भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।